हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर 18 से 20 साल के लड़कों के लिए फुल बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊन के अनुसार फंदे लेना, बॉर्डर बनाना, बॉर्डर के बाद ये जो डिजाइन बनाया गया है इस डिजाइन को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है। ये जो हमारी ऊन है ये बॉटल ग्रीन कलर है और शेड नंबर 37 है। तो 3 तार वाली ऊन में इस तरह से ये 3 धागे जो हमारे होते हैं ये अलग अलग बने होते हैं। तो ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकती हैं, कलर अपने हिसाब से कोई भी ले सकती हैं। अगर आप भी इसी तरह से 3 तार वाली ऊन से ये फुल बाजू स्वेटर लड़कों के लिए बनाना चाहती हैं तो इसके लिए आप बॉर्डर में 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए और बॉर्डर के बाद इसमें 9 नंबर की सिलाई यूज करनी है। और अगर आपकी ऊन जो है इस तरह से किसी भी कंपनी की हो जो कि इस तरह से 3 प्लाई या 4 प्लाई जो सिंगल धागे में होती है इस तरह की, इसके बॉर्डर में आप 11 नंबर और बॉर्डर के बाद आप इसमें 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। अब ये जो स्वेटर मैं बना रही हूँ इसके बॉर्डर में मैंने लिए हैं यहाँ पर 90 फंदे और बॉर्डर के बाद इसमें मैंने ऊपर फ्रंट वाले पार्ट में बढ़ाए हैं 14 यानी 14 फंदे, क्योंकि ये जो डिजाइन बनाया गया है इसे बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे और 2 फंदे हमें एज स्टिच के लेने होते हैं, यानी 10 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे। बैक पार्ट में मैंने 90 फंदे डाले हैं बॉर्डर में और 10 फंदे ऊपर बढ़ाकर बैक पार्ट जो इसका है वो मैं प्लेन बना रही हूँ, बिल्कुल सीधी उल्टी सिलाइयों से। आप चाहो तो बैक पार्ट में भी डिजाइन डाल सकती हैं। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा इसे लिखित में बता देती हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए ये है हमारी 3 तार वाली ऊन का मेजरमेंट। बॉर्डर में मैंने लिए हैं फ्रंट पार्ट में 90 फंदे, ऊपर बढ़ाए हैं मैंने 14 यानी 14 फंदे, तो टोटल हमारे हो गए 104 फंदे। डिजाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे और 2 एज स्टिच, यानी टोटल हमारे हो गए 104 फंदे। तो 104 फंदे में ये डिजाइन हमारा इस तरह से एडजस्ट हो गया है। अब जो इसका हमने बैक पार्ट प्लेन बुना है उसमें हमने बैक पार्ट के बॉर्डर में लिए हैं 90 फंदे, ऊपर बढ़ाए हैं 10 फंदे, सिलाइयाँ ली हैं बॉर्डर में 10 नंबर की और बॉर्डर के बाद ऊपर 9 नंबर की। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारी प्लेन ऊन होती है सिंगल धागे वाली। अगर इस ऊन से आप सेम साइज का स्वेटर बनाते हो तो इसकी मेजरमेंट भी आपको लिखित में दे देती हूँ। प्लेन ऊन के बॉर्डर में आप डालिए 100 फंदे, ऊपर बढ़ाइए 14 यानी 14 फंदे, आपके टोटल हो जाएंगे 114 फंदे। सेम डिजाइन आपका एडजस्ट हो जाएगा जैसे हमारा यहाँ पर हो गया है। बैक पार्ट अगर आप प्लेन बनाना चाहती हैं तो बॉर्डर में वही 100 फंदे डालिए और ऊपर आप 10 फंदे बढ़ा दीजिए। और डिजाइन से ही बनाना चाहती हैं तो दोनों पार्ट में सेम फंदे डाल लीजिए। सिलाइयाँ इसके बॉर्डर में 11 नंबर और ऊपर 10 नंबर। तो ये तो हो गई है इसकी मेजरमेंट। अब चलिए मैं आपको जो है इसमें ये बॉर्डर बनाना और ये डिजाइन बनाना बता देती हूँ। तो मैं आपको थोड़े से फंदे में बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा फंदे में आपका बिल्कुल सेम तरीके से एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 24 फंदे, 10 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे और 2 एज स्टिच के, यानी 24 फंदे। तो देखिए पहले मैं आपको बॉर्डर ही बनाना बता देती हूँ कैसे बनाया है, क्योंकि बहुत सारी बहनों के फिर कमेंट्स आते हैं कि आपने बॉर्डर नहीं बताया। तो फंदे अगर आपको नहीं डालने आते हैं तो आप कमेंट्स करके बता दीजिए, मैं अलग से इसकी सिंपल फंदे की वीडियो डाल दूंगी और डिजाइनर फंदे की मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। तो फंदे डाल के एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसकी उल्टी जरूर बनानी चाहिए ताकि जो हमारी नीचे से किनारी होती है ये मजबूत बने। तो इसको धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुनकर पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर सेम उल्टी साइड से एक सिलाई को उल्टा बनाइए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से मैंने इसमें ये उल्टी उल्टी बना ली है। तो आप भी इसी तरह से फंदे डाल के ये 2 सिलाइयाँ पहले जरूर बनाइए जिससे यहाँ से किनारी इसकी काफ़ी मजबूत बनेगी। अब हम यहाँ से बॉर्डर बनाना शुरू करेंगे। तो
पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। एक उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा। बहुत ही आसान सा ये बॉर्डर होता है। वैसे इस बॉर्डर को बताने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन बहुत सारी बहनों के कमेंट्स होते हैं कि बॉर्डर नहीं बताया। तो चलो, ये 2 सिलाइयों का होता है, उन्हीं 2 सिलाइयों को रिपीट करना है। आप ध्यान से देखते जाइएगा। एक फंदा आप उल्टा बनाइए, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा, फिर धागा पीछे करके एक सीधा। ऐसे करते हुए आपके जितने भी फंदे हैं लास्ट तक आप सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, मैंने एक उल्टा एक सीधा करते हुए लास्ट तक सिलाई को बना लिया है। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड और दूसरी सिलाई पर। जो फंदा यहाँ पर सीधा बनाया वो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ उल्टा बनाया वो यहाँ सीधा हो जाएगा। तो पहले फंदे को आप उतार भी सकती हैं, बना भी सकती हैं। ये लास्ट का फंदा मेरा यहाँ पर सीधा आया है, तो अब उल्टी साइड से इसको मैं उल्टा बनाऊंगी, धागा पीछे। अब नेक्स्ट वाला फंदा हमारा सीधा हो जाएगा। बस यही आपने रिपीट करते जाना है। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा और एक सीधा। ऐसे करते हुए इस सिलाई को भी आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, 2 सिलाइयों में ही हमारा जो बॉर्डर है वो दिखना शुरू हो गया। अब इन्हीं 2 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते हुए, ये जो बॉर्डर है ये मैंने 3 इंच बनाया हुआ है, तो 3 इंच इस बॉर्डर की आप लेंथ बना लीजिए। उसके बाद इसमें हमें फंदे बढ़ाने हैं। थोड़ा सा मैं आपको फंदे बढ़ाना भी बता देती हूँ। देखिए, हम एक कोने पर ही सारे फंदे नहीं बढ़ाएंगे। आपको जैसे कि बैक पार्ट में 10 फंदे बढ़ाने हैं और फ्रंट वाले में 14 फंदे, तो आप यहाँ से 1 या 2 फंदा बनाइए। देखिए, जैसे हम उल्टी साइड से फंदे बढ़ाएंगे इसमें और सीधी साइड से डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर 2 फंदे बना लेंगे, फिर नीचे से ऐसे हम 1 फंदा बढ़ा देंगे और उसके बाद इसको बुन लेंगे। ये जो हमें लूप होती है इसको उठाकर लाना होता है यहाँ पर, और इस लूप से जब हम फंदा बढ़ाएंगे तो कोई भी छेद नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपने जो है अपने फंदे बढ़ाते जाना है। और बीच में जैसे 4-5 फंदे आप बना लोगे और फिर उसके बाद आपने 1 फंदा बढ़ाना है, फिर 4-5 फंदे बनाइए, फिर 1 फंदा बढ़ा दीजिए। सेम तरीके से आप इसमें फंदे बढ़ा लीजिए। अब मैं आपको ये डिजाइन बता रही हूँ। ये डिजाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होगा और 20 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा। 20 रोज का ये डिजाइन है। बड़ी बड़ी सी हमने केबल डाली है क्योंकि डार्क कलर है। डार्क कलर में छोटी बुनाई दिखती नहीं है, तो ये आप बड़ी केबल जो जेंट्स होते हैं, बॉयज होते हैं, उनके स्वेटर में बहुत सुंदर लगती है फुल बाजू में। तो ये देखिएगा, अब इस केबल को हम कैसे बनाएंगे इसे ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। एज स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे और 8 फंदे सीधे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एज स्टिच के बाद 2 उल्टे और 8 सीधे। यही डिजाइन बार बार रिपीट करते जाएंगे। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। आपके जितने भी फंदे हों इसी डिजाइन को बार बार बनाते जाइए। 2 उल्टे 8 सीधे, 2 उल्टे 8 सीधे। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा ही बना दीजिए। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सभी सिलाइयाँ इस डिजाइन में उल्टी बुनी जाएंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड की सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। ये जो 2 सिलाइयाँ मैंने बनाकर दिखाई हैं, ये हमें यहाँ पर 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो एक बार फिर से आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, पहला फंदा एज स्टिच हो गया, उसके बाद 2 फंदे हम और उल्टे बुनेंगे, यानी टोटल हमारे 3 फंदे यहाँ उल्टे आए हैं। अब 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
तो एज स्टिच को छोड़कर 2 उल्टे 8 सीधे, इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाइए। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 8 फंदे सीधे। बहुत ही आसान सा ये डिजाइन है। इस डिजाइन के साथ इस बॉयज स्वेटर को जो न्यू बिगिनर्स होती हैं वो भी आसानी से कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये देखिए 8 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करेंगे, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचेंगे, इनको हम उल्टा ही बुन लेंगे। उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुन लीजिए। बहुत ही आसान है। जिस डिजाइन में उल्टी साइड की सिलाइयाँ बिल्कुल उल्टी बुनी जाती हैं वह डिजाइन बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाता है। तो इस सिलाई को आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 सिलाइयाँ आपको बॉर्डर की बनाकर दिखाई थी और उसके बाद 4 सिलाइयाँ यहाँ पर हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब जो ये 4 मैंने बनाई हैं, सेम 4 सिलाइयाँ आप और बना लीजिए। सीधी साइड पर 2 उल्टे 8 सीधे, 2 उल्टे 8 सीधे, उल्टी साइड से उल्टा। तो मैं ये 4 सिलाई एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हमें ये फंदे ट्विस्ट करने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर टोटल 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तो देखिए 8 सिलाई जब आपकी पूरी हो जाएंगी, 1 2 3 और ये 4, जो 2 फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं उसमें इस तरह से 4 लाइनें आपको दिखेंगी। अब हमें इस केबल में यहाँ पर ट्विस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले स्टार्टिंग में हमारे जो 3 उल्टे हैं, पहला फंदा एज स्टिच और उसके बाद 2 फंदे और हैं। तो इन तीनों को हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे और फंदे ट्विस्ट करने के लिए मैंने ये स्वेटर सिलने वाली नीडल ली है। अब ये 8 फंदे जो हैं इसमें से 4 फंदे हम इस सुई पर उतार लेंगे। इसको उतार के और अपनी तरफ ऐसे कर लेंगे और जो नेक्स्ट वाले 4 फंदे हैं इनको अब हम पहले सीधा बुनेंगे। और यहाँ धागे को थोड़ा लूज रखिए ताकि केबल आपकी बिल्कुल सही बने, ज़्यादा खींच के नहीं बनाना है। देखिए 1 और ये 2 3 और ये 4। अब ये जो 4 फंदे इस नीडल पर हैं इनको हम इस सिलाई पर आगे डाल देंगे। 1 2 3 और ये 4। अब इन चारों को हम बुन लेंगे। बहुत ही आसान सी ये केबल है, बहुत आसान तरीके से बन जाती है। ये देखिएगा, ये भी हमने 4 फंदे सीधे बना लिए। अब एज स्टिच के बाद 2 उल्टे और 8 फंदे की ये केबल बनाई, सेम हमें बार बार रिपीट करना है। तो फिर से देख लीजिए, ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, अपनी इस नीडल पर हम 4 फंदे उतार लेंगे। 1 2 3 और ये 4, इनको हम अपनी तरफ छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले जो 4 फंदे हैं इनको हम पहले सीधा बुन लेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब ये वाले जो 4 फंदे हैं इनको हम इस हाथ की सिलाई पर डाल देंगे और अब ये जो 4 फंदे हैं इनको भी हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4। अब ये वाले जो लास्ट के 3 हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। आपके जितने भी फंदे हों यही 10-10 फंदे का केबल के साथ डिजाइन बनाते जाइए। तो हमारी ये 9वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड से, इसे हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो मैं उल्टा बुनते हुए 10वीं सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब 11वीं सिलाई पर हम फिर से एज स्टिच के बाद 2 उल्टे 8 सीधे, 2 उल्टे 8 सीधे ऐसे बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए पहला फंदा एज स्टिच है, उसके बाद हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे, 8 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, फिर से धागा पीछे करेंगे और 8 फंदे सीधे। बस ऐसे ही आपने अपनी इस 11वीं सिलाई को जो है बुनते जाना है। जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बना लीजिए, जो सीधे उनको सीधा बना लीजिए। 12वीं सिलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। तो ये जो हमने यहाँ नीचे 8 सिलाइयाँ बनाई थी, अब यहाँ ऊपर हमारी 10 सिलाइयाँ बुनी जाएंगी। तो टोटल 20 सिलाइयों में एक डिजाइन कंप्लीट होगा।
तो यहाँ पर हमारी 11वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई को मैं उल्टी साइड से उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें ऐसे ही रिपीट करते जाना है। एज स्टिच के बाद 2 उल्टे 8 सीधे, 2 उल्टे 8 सीधे, उल्टी साइड से सिलाइयाँ उल्टी बनाई जाएंगी। तो 12 सिलाइयाँ ये कंप्लीट हो चुकी इस डिजाइन की। 8 सिलाइयाँ हमें अब ऐसे ही बुननी है। 2 उल्टे 8 सीधे, 2 उल्टे 8 सीधे। उसके बाद जब हमारी ये 20 सिलाइयाँ यहाँ पर पूरी हो जाएंगी, 8 सिलाइयाँ हमें ये वाली बनानी है जो नीचे बनाई थी, क्योंकि सेम हमारी ऊपर हो जाएंगे। वही सेम बुनती जाएंगे, 2 उल्टे 8 सीधे, 2 उल्टे 8 सीधे। यानी देखिए ये जो हमने फंदे ट्विस्ट किए हैं, इसके बाद हमारी 18 सिलाइयाँ बुनी जाएंगी टोटल, क्योंकि ये समझने की बात है। इसमें टोटल 18 सिलाइयाँ, स्टार्टिंग में आपने 8 सिलाइयाँ बुन के 9वीं सिलाई पर फंदे ट्विस्ट करने हैं। उसके बाद आपने जो है इसमें 18 सिलाइयाँ बुननी हैं, जिसमें आपके 2 उल्टे 8 सीधे, 2 उल्टे 8 सीधे, उल्टी साइड की सिलाई उल्टी। तो 18 सिलाइयाँ कंप्लीट करके फिर जो 19वीं सिलाई आपकी आएगी उस पर आपके फंदे ट्विस्ट होंगे। तो मैं अब ये 18 सिलाइयाँ बीच में पूरी कर लेती हूँ। 10 सिलाइयाँ इस डिजाइन की, 8 सिलाइयाँ नेक्स्ट वाले डिजाइन की। फिर आपको एक बार फिर से ये केबल बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए मैंने यहाँ पर ये ट्विस्ट करने के बाद 18 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। अब देखिए 18 कैसे पूरी हो जाती हैं मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने फंदे ट्विस्ट किए हैं, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लाइनें आपको इन उल्टे फंदों पर दिखेंगे। तो जब आपकी यहाँ पर ये बीच में 18 सिलाइयाँ पूरी हो जाएं, उसके बाद फिर से हमें इस केबल को ट्विस्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया है, लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ ताकि आपको रिपीट करने में कोई दिक्कत ना आए। एज स्टिच के बाद 2 फंदे उल्टे और धागे को हम पीछे कर लेंगे और अब इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो 8 फंदे जो हमारे केबल के हैं, इसमें से 4 फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे, इनको अपनी तरफ कर देंगे और ये जो बैक साइड से अब 4 फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। देखिए इनको पहले बुन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। और यहाँ पर ध्यान रहे जो आपका धागा जाता है ये ज़्यादा टाइट करके नहीं बुनने हैं नेक्स्ट वाले फंदे, ताकि यहाँ पर केबल जो ट्विस्ट हुई है एकदम इसमें फिनिशिंग आए। अब ये वाले जो 4 हैं इसको हम इस हाथ की सिलाई पर वापस ले लेंगे और इनको वापस लेके अब इनको भी हम सीधा ही बना देंगे। सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयाँ ये हैं, यहाँ पर एक बार हमें जो फंदे ट्विस्ट करने हैं एक ही सिलाई में है, बाकी वही फिर सीधे उल्टे फंदे बुनते जाएंगे। अब ये देखिए ये फंदे भी हमने सीधे बना लिए। अब सेम हमें फिर से रिपीट करना है। 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, केबल वाले जो फंदे हैं इसमें से 4 फंदों को हम इस नीडल पर उतार लेंगे, 1 2 3 और ये 4। इनको अपनी तरफ करेंगे, धागा हमने पहले पीछे की तरफ कर लिया है और अब ये 4 फंदे सीधे। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब ये वाले 4 फंदे हम इस सिलाई पर ले आएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इन 4 फंदों को भी हम सीधा बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही बार बार डिजाइन को रिपीट करते जाइए और लास्ट के 3 फंदे हमारे उल्टे आ गए। तो ये देखिए नेक्स्ट बार हमारी केबल जो है यहाँ ट्विस्ट हो गई है। अब उल्टी साइड से सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी उल्टी साइड से सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर से आप इसमें 18 सिलाइयाँ आगे सेम बनाइए, सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा। जो 19वीं सिलाई आएगी उस पर आप फंदों को ट्विस्ट कीजिए और 20वीं सिलाई आपकी उल्टी हो जाएगी। बस इन्हीं को आप बार बार रिपीट करते जाइए और बहुत ही सुंदर सा आपका इस तरह से ये केबल डिजाइन बनता चला जाएगा। अब हमें इसकी लेंथ बनानी है। लेंथ हम अपने जो बनाएंगे इसकी, जिस किसी के लिए आप बना रही हैं उसकी हाइट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैंने जो इसकी आर्म होल तक की लेंथ तैयार की है ये मैंने 21.5 इंच बनाई है ये इसकी।
तो ये आप देख लीजिएगा, आप जिसके लिए बनाएं उसकी हाइट नाप लीजिएगा कि कितनी आती है। तो ये आर्म होल के नीचे इंची टेप रखकर नीचे जितनी लेंथ उनको रखनी हो, शॉर्ट पहनते हो लॉन्ग पहनते हो, उस हिसाब से इसको बनाइए। तो मैंने ये 21.5 इंच इसकी लेंथ तैयार की है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें आर्म होल यानी मुड्ढे की घटाई, इसमें हम गोल गला बनाएंगे और गोल गले की घटाई बताऊंगी बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।